हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आज बच्चों की छुट्टी है तो आज इनको स्कूल नहीं जाना है और परी कर रही है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम। तो आज जो है भूस आ गया था कल हमारा घर, तो इसलिए हमने सोचा आज अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और जो है घर में फंक्शन है, मेहमान आएंगे, तो इसलिए जो है वैसे भी मौसम ऐसा है कि इसमें इतने आंधी तूफ़ान धूल इतनी रहती है कि कितनी भी साफ़ सफाई कर लो फिर भी सुबह को जब देखते हैं ना तो ऐसा ही हो जाता है अगले दिन। लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, करनी तो सफाई पड़ती है घर की। और यहाँ पर मैंने जो पोछा है वो सारी मेज़ पर लगा दिया है, जिससे कि जो इनमें धूल भरी हुई है मेज़ के अंदर वो निकल जाएगी। और परी ने जो गमले हैं, फ्लावर्स हैं, वो सब उसने धो दिए हैं। अभी मुझे अपने कमरे की भी क्लीनिंग करनी है और पहले मतलब अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं शीशे को साफ़ कर रही हूँ। इस शीशे पर मैंने 2 साल पहले जो है वार्निश की थी, जो मतलब वो होती है ट्रांसपेरेंट, वो वाली वार्निश की थी, जिसको पॉलिश बोलते हैं मतलब। लेकिन फिर भी ये ख़राब हो गया है फर्नीचर, यहाँ से अजीब तरह का हो रहा है। तो इसको जब मैं सूखे कपड़े से रगड़ के साफ़ करती तो नहीं हो पाता। पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इस पर कोलिन लगा दूँ उससे साफ़ हो पाएगा नहीं, क्योंकि कोलिन से शीशा तो साफ़ हो जाता है अच्छे से, लकड़ी का पता नहीं साफ़ होगी या नहीं। और जो हमने ये इस पर वो लगाए थे, अपने बच्चों के सबके फ़ोटोग्राफ लगा रखे हैं थर्माकोल पर, तो ये भी टूट गया है। एक दिन गिर गया था तो ये भी टूट गया। कुछ फ़ोटोज़ बनवाई थी मैंने दोनों बच्चों की, छोटों की, लेकिन जो है वो ख़राब हो जाती हैं रख के, तो इसलिए मैंने सोचा इनको लगा देते हैं इस पर। और फिर ऊपर से पन्नी लगा दी है, क्योंकि अंदर भी शेप में मतलब अलमारी में रखी रहती है, सामने दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं फ़ोटो, तो इसलिए मैंने इन पर लगा दी है थर्माकोल वाली सीट पर। और जितनी पेंटिंग्स वगैरह है सभी को मैं भी झाड़ पोंछ कर साफ़ कर रही हूँ। आज जो है काम बहुत मतलब टाइम लगने वाला है काम में। सारे घर की तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी हो पाएगी उतनी क्लीनिंग कर लूँगी। और क्या फ़ंक्शन है हमारे घर में, कौन आने वाला है, उनसे भी हम आपको अपनी वीडियो में आगे मतलब मैं मिलाऊँगी। जो भी हमारे घर गेस्ट आएंगे उन सब से। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, किचन की क्लीनिंग करनी है। तो जितने भी डिब्बे हैं सब मैंने उतार कर धो दिए हैं। और आजकल गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठंडे पानी में साफ़ हो जाते हैं सर्फ़ के कपड़े से, क्योंकि गर्मियाँ जो है ना तो पानी भी ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। तो मैंने सारे डिब्बे धो दिए हैं, पोंछ दिए हैं, और परी ने सारे डिब्बे धूप में रख दिए हैं। जब बच्चे घर रहते हैं काफ़ी हेल्प हो जाती है, परी मेरी बहुत हेल्प करवाती है इस तरह के कामों में। तो सारे डिब्बे उसने बाहर धूप में रख दिए हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है। आज मैंने जो है काम सुबह से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि दोपहर को इतनी तेज़ धूप होती है ना तो फिर ये सब काम नहीं कर पाते ज़्यादा तेज़ धूप में, क्योंकि धूप आजकल बहुत होने लगी है, गर्मियाँ जो आ गई हैं इसलिए। तो सुबह के टाइम हमारे बरामदे में धूप अच्छी रहती है, तो मैंने सारे बरामदे में चारपाई पे ये डिब्बे रख दिए हैं। ये डिब्बा टूट गया है, प्लास्टिक का बाउल था, तो ये एक दिन गिर गया था, गिरने से टूट गया। तो इसमें कोई सामान नहीं घालती हूँ। इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत पॉलीथीन में सामान रखा हुआ है वो ऐसे रख देती हूँ, जो ढक कर रखना होता है। इसमें मतलब हल्का सा क्रैक हो गया था ये। तो बस इसी तरह से आज पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। और दोपहर को खाने में आज मैं जो है देखती हूँ क्या बनेगा, शायद दाल और चावल ही बनाऊँगी। तो
अभी भूस वाले भैया भूस लेकर आ गए हैं। गेहूँ तो हमारे 2-3 दिन पहले आ गए थे, लेकिन भूस लाने के लिए भी ट्रैक्टर वाले नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सभी बिज़ी हैं इस टाइम। सभी के गेहूँ कट रहे हैं, जो है खेतों में ईख बो रहे हैं, तो इसलिए सभी लोग बिज़ी हैं। तो आज ट्रैक्टर वाले को थोड़ी फुर्सत हुई है, तो इसलिए जो है भूस हमारे घर में आ गया है। और भूस आने के बाद में जो है घर में फिर दोबारा से धूल मिट्टी ऐसे ही हो गई है सारे घर में। तो किचन में ऊपर वाला पोर्शन मैंने कल कर दिया था, नीचे वाला पोर्शन छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था भी गेहूँ कल आना है। तो दोबारा से फिर ऐसी धूल मिट्टी घर में घुस जाएगी। तो जो नीचे वाली स्लेब है इसको पूरी को आज साफ़ कर दूँगी, और जितनी भी ये छोटी बड़ी डिब्बी वगैरह हैं और जो एक्स्ट्रा डिब्बे हैं छोटे छोटे से, वो अब की बार मैं इसमें से निकाल दूँगी रैक में से, और जो ज़रूरी है वही सामान रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी किचन में अच्छी नहीं लगती है। और इस गैस के चूल्हे को भी अब की बार दूसरी साइड में रखूँगी, इस साइड से उठाकर, क्योंकि स्लेब पर ना धुएँ की छींटें पड़ती हैं तेल की, तो स्लेब भी नीचे से फिर ख़राब होने लगा है, पीला होने लगा है। इसलिए दूसरी साइड में गैस को रखूँगी, तभी थोड़ा सा स्पेस होगा स्लेब पर। अब जो है स्लेब पर पूरा सामान रखकर पूरी स्लेब भर जाती है। और अभी जो है किचन की स्लेब वगैरह सब साफ़ हो गई हैं, तो बाकी रह गई है आज गैस साफ़ करनी। गैस को मैंने कपड़े पर जो है साबुन लगा ली है, उससे अच्छे से धो करके साफ़ कर दूँगी। और ये जो मक्खियाँ आ रही है ना, ये अभी इंडक्शन मुझे साफ़ करना है। गर्मी में मक्खियाँ बहुत आती हैं, और मच्छर भी कितना ही साफ़ सुथरा कर लो फिर भी आती हैं। गाँव में तो देखिए आती हैं, क्योंकि हमारे गाय भैंसे भी रहती हैं, तो इसलिए जो है कुछ भी मान सकते हैं, तो मक्खियाँ आती ही रहती हैं। वैसे इन मक्खियों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और अभी मैं किचन को पानी डाल करके अच्छे झाड़ू से धो दूँगी, तो साफ़ कर दूँगी। और सुबह के टाइम मैं शूज़ पहन लेती हूँ कभी कभी, जब मेरे याद आता है, क्योंकि मेरे पैरों की एड़ियाँ बहुत फट गई हैं। इस मौसम में धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो उससे पैर भी फट जाते हैं, इसलिए सुबह को शूज़ पहन लेती हूँ कभी कभी, रोज़ तो नहीं। और आज सुबह के टाइम धूल बहुत उड़ रही थी, तो मैंने इसलिए मुँह भी लपेट लिया है, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं और जुकाम हो जाता है। दिन में तो ठीक रहती है, लेकिन सुबह के टाइम जो है ऐसा ही होता है रोज़। तो मैंने आज सोचा कि मुँह लपेट कर रखा करूँगी सुबह के टाइम, जिससे कि धूल ना लगे
और जुकाम भी ना हो। लेकिन बहुत राहत मिली मुझे आज मुंह पर चुन्नी लपेटने से। जब तक मैंने मुंह पर कपड़ा रखा तब तक मुझे छींकें भी नहीं आई और धूल भी महसूस नहीं हुई। वरना अगर दूर खेत में कहीं धूल उड़ रही हो या फिर परसों लान कट रहा था कहीं दूर खेत में, तो उसकी भी धूल की जो महक है, खुशबू है, वो मुझे महसूस हो रही थी और धूल भी उड़ रही थी। ये कह रहे कि कहीं धूल नहीं उड़ रही, मैं कह नहीं धूल उड़ रही, मुझे तो ऐसी महक आ रही और छींकें आना शुरू हो गई। क्योंकि मुझे धूल से इन्फेक्शन है या एलर्जी है, कुछ भी कह सकते हैं, तो इससे धूल बर्दाश्त नहीं होती है। तो अभी प्रिया दीदी आई हैं, तो वे आई थी घर बैठने के लिए। तो मम्मी बैठी हुई है, बातें कर रहे हैं। छत वाला पंखा ख़राब है, इसलिए जो तूफ़ान पंखा है वो लगा दिया है। और जो है काम भी मतलब कुछ तो कर लिया है, कुछ रह रहा है, अभी धीरे धीरे हो जाएंगे सब काम। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को देखकर कोई निगेटिव कमेंट वीडियो पर मत कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कल अनाया का बर्थडे है, इसीलिए दीदी भी आई हैं घर पर और इसीलिए हम भी अपने घर में जो है साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर का 1 बज रहा है और अभी जो है सारा काम निपटाया है। हालत देख सकते हो कैसी हो रही है, सुबह से काम में लगे लगे। और अभी मैं नहाऊंगी, नहाकर फिर खाना खाऊंगी। भूख बहुत तेज़ लग रही है, पेट में आवाज़ आ रही है भूख की, लेकिन क्या करें अभी खाना नहीं खाऊंगी। पहले मुझे नहाना है, उसके बाद खाना खाना है। आज मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर दिया है, सुबह से काम में लगी हुई हूँ। ये ऊपर का जो पोर्शन था ये मैंने कल कर दिया था सारा साफ़, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये मैंने आज किया है। बल्कि अभी बर्तन रखे हुए हैं खाने के, और जो ये बर्तनों का स्टैंड है ये भी सुबह साफ कर दिया। जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी मैंने अब की बार कुछ इस तरह से यहाँ पर बर्तन रख दिए हैं। ये यहाँ पर गुड़ का डिब्बा रखा है, मैंने जो नया वाला डिब्बा आया था ना इसमें गुड़ रख दिया है। और सामने रख दिए हैं आलू की टोकरी। बिल्ली बैठी बाहर, अभी बिल्ली को मुझे रोटी देनी है, उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ, फिर आकर खाना खाऊंगी। और अभी कपड़े सुखा कर आई हूँ ऊपर, बल्कि अभी पल्ली रह रही, मम्मी ने आज भूस की पल्ली धोई थी, तो मैं कहती हूँ मम्मी ने ऊपर डालिया फिर जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। लेकिन मम्मी कह रही धूप बहुत तेज़ हो रही, मेरे सिर में हो जाएगा दर्द, तो मैं ऊपर नहीं जाती। अब मैं उन्हें बाहर डाल के आऊँगी सड़क पर, जिससे कि वे सूख जाए, क्योंकि एक जगह लपेट कर रख रखी, लपेट कर तो सूखने की नहीं, इसलिए उन्हें धूप में डालनी पड़ेगी। कपड़े यहाँ सारे सूख गए हैं, और दोनों तार पर, कुछ कपड़े ऊपर छत पर और कुछ बाहरले वाली रेलिंग पर पल्ली वे रखी। इनको भी बाहर का चौक धोना, लेकिन ये चौक धोंगी मैं आज, छाँव आ जाएगी, धूप हो रही, अभी हिम्मत नहीं है धोने की, कुछ करने की। यहाँ पर पल्ली रखी, इनको बाहर डाल के आऊँगी। और जैमी ने भी खाना नहीं खाया तो गू गू कर रही, क्योंकि उसने अभी तक खाना नहीं खाया। उसके आगे खाना रखा। बिल्ली ये बैठी हमारी खाट के नीचे, कहाँ बैठी, वो बैठी। और यहाँ छलने धोए थे ये रखे, नबी उठा रही है यहाँ से। सारे मैंने सोफ़ों के कवर उतार दिए हैं और धो भी दिए हैं, और लगभग सूख भी गए होंगे। कल से लगी हुई हूँ पूरे घर को साफ़ सुथरा करने में, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैंने कर दिया है। थक जाती हूँ सारा काम करने में। और आज तो सुबह से घुटन सी लगे, जैसे घुटन सी होती है, दम सा घुटता, सुबह से ऐसा लग रहा था। क्योंकि कई दिन से ना भूस कट रहे हैं आसपास खेतों में, तो उसकी जो गर्दा है, धूल है, वो घरों में आ रही है, और मुझे वो धूल बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा छींकें आती है ना, तो आज मैंने मुँह लपेट कर काम किया। सुबह झाड़ू लगाई तो मुँह लपेट कर लगाई, क्योंकि धूल उड़ रही थी बहुत ज़्यादा, फिर एकदम धसका उठता है, सांस नहीं आता और जुकाम भी हो जाता है। इसलिए इस मौसम में हर साल ऐसा होता है। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी मैं अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। और क्यों कर रहे हैं हम अपने घर में इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। एक तो वजह ये है कि इस मौसम में घर में भूस, नाज, ये सब चीज़ें आती है ना, तो धूल उड़ती है, तो इसलिए सारी धूल सब चीज़ों पर बैठ जाती है, सफाई करनी बनती है। और दूसरा एक कारण और भी है, क्या है वो मैं आपको। फ्रेंड्स चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और कमेंट करके बताएगा वीडियो में कोई कमी तो नहीं है। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।